एक छोटा सा संदेश है प्रभु का कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के जेल खाने पर जाने से बहुत से भाइयों को, बहुत से पास्टरों को बड़ी खुशी मिल रही है। वे प्रभु के दास के विरोध में तमाम प्रकार की वीडियो बना के डाल रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक छोटा सा संदेश है कि कहीं ऐसा न हो कि आपका आनंद जो है दुख में बदल जाए, क्योंकि दोष लगाना, आरोप लगाना मनुष्य का काम नहीं है, एक खुदाबंद का काम है। तो आप जिस तरह से प्रोफेट बजिंदर सिंह के जेल खाने में जाने पर, प्रोफेट बजिंदर सिंह के सजा मिलने पर आप आनंदित हो रहे हैं, आप उनके सजा को सुन करके कि उनको आजीवन कारावास की सजा मिली है, आप आनंदित हो रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, आप हंस रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा परमेश्वर का क्रोध प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर का आपके ऊपर पड़ जाए, क्योंकि आपको वचन का ज्ञान नहीं है, आपको कलाम का ज्ञान नहीं है, आप परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हैं। यदि कोई खड्डे में पड़ा है, कोई गड्ढे में गिरा है, कोई विपत्ति में पड़ा है, कोई दुख में है, तो आपको हंसना नहीं है, आपको ताली नहीं बजाना है, आपको खुशियां नहीं मनाना है। आपका शत्रु गिर जाए, आपका बैरी गिर जाए, आपका शत्रु बीमार पड़ जाए, वह खाट पे पड़ जाए, उसकी टांग टूट जाए, वह कैद खाने में चला जाए, तो आपको हंसना नहीं है, आपको ताली नहीं बजाना है, क्योंकि वचन कहता है, ध्यान से सुन लो कलाम। प्रभु का वचन कह रहा है, वचन कहता है, यदि तेरा शत्रु गिर जाए तो तू आनंदित न हो, वह जब ठोकर खाए तो तेरा मन मगन न हो। कहीं ऐसा न हो कि यह देख करके यहोवा अप्रसन्न हो और उस पर से अपना क्रोध हटा ले। नीत वचन अध्याय 24 वचन 17। इसलिए भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के आजीवन कारावास की सजा आपके लिए सजा बन जाए और उनकी रिहाई हो जाए और आप जो है परमेश्वर के फंदे में पड़ जाएं, क्योंकि लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 10 वचन 31। आप प्रोफेट बजिंदर सिंह के आजीवन कारावास की सजा को सुनकर आनंदित मत हो, खुशियां मत मनाओ, आप ताली मत बजाओ, क्योंकि न्याय करने वाला खुदावंद ऊपर बैठा है। किसी के दुख में आपको हंसना नहीं है, किसी के दुख में आपको ताली नहीं बजाना है, किसी के दुख की वीडियो आपको डाल करके आनंदित नहीं होना है। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा परमेश्वर का क्रोध उस पास्टर से हट के आपके ऊपर पड़ जाए। इसीलिए प्रभु कहता है कि तेरा शत्रु जब गिर जाए तो तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तो तेरा मन मगन न हो। कहीं ऐसा न हो कि यह देख करके यहोवा अप्रसन्न हो और उस पर से अपना क्रोध हटा दे। नीत वचन अध्याय 24 वचन 17। इसलिए जितने भाई बहन वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, उनके लिए एक यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा संदेश है कि आप किसी भी विश्वासी के खड्डे में गिरने पर खुशियां मत मनाओ। किसी भी विश्वासी के कैद खाने में जाने से, आजीवन कारावास की सजा पाने से, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि कोई आजीवन कारावास की सजा पा रहा है और आप आनंदित हो रहे हैं, आप खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि पलटा लेने वाला परमेश्वर ऊपर बैठा है। तो प्रभु कहता है कि जब तेरा शत्रु गिर जाए तो तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तो तेरा मन मगन न हो। कहीं ऐसा न हो कि यह देख करके यहोवा अप्रसन्न हो और उस पर से अपना क्रोध हटा ले। नीत वचन अध्याय 24 वचन 17।
तो प्रोफेट बजिंदर सिंह के आजीवन कारावास की सजा पाने से जो लोग आनंदित हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप स्वयं न्यायी बन बैठे हो, आप स्वयं खुदा बन बैठे हो, आप स्वयं जो है न्याय करने वाले बन बैठे हो, आप स्वयं अपने आप को सबसे बड़ा समझते हो, क्योंकि जो मनुष्य किसी मनुष्य का न्याय करता है वह परमेश्वर का निरादर करता है, वह परमेश्वर के कलाम में नहीं बना रहता है, वह परमेश्वर का आदर नहीं बल्कि उसका अपमान करता है, क्योंकि न्याय करना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। किसी को जीवन देना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, किसी को रिहाई देना यीशु मसीह के हाथ में है। इसलिए डरना है तो परमेश्वर से डरो। प्रोफेट बजिंदर सिंह के जेल जाने से आपको क्या फायदा होने वाला है? आपके खुशियां मनाने से न वो मिनिस्ट्री के काम रुकेंगे, न कोई रोक सकता है। जो कलीसिया परमेश्वर की ओर से है उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से उतरी हुई मिनिस्ट्री है। क्योंकि उस मिनिस्ट्री की निशानी आप जान लो कि जिस मिनिस्ट्री में यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते हैं, ये निशानी है कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा है कि यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुँचा है। लूका की पत्री अध्याय 11 वचन 20 और इसी वचन को मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 28 में लिखा है। तो असली कलीसिया की निशानी ये है कि जहाँ पर परमेश्वर के सामर्थ्य के काम होते हैं, पवित्र आत्मा के काम होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोई शुद्ध किए जाते हैं और मरे हुए मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। ये कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है। आप कान खोल करके सुन लो, प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को काम को कोई नहीं रोक सकता। उस मिनिस्ट्री में और अद्भुत बड़े बड़े काम होंगे। वह हिंदुस्तान की नंबर 1 मिनिस्ट्री है और वह बनी रहेगी, और आप उसके एक भी भेड़ों को नहीं चुरा सकते, क्योंकि खुदाबंद उनके आत्मा में डाल दिया है कि यह मेरी स्वर्ग से उतरी हुई मिनिस्ट्री है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज प्रोफेट बजिंदर सिंह कैद खाने में हैं, लेकिन एक भी भेड़ उस मिनिस्ट्री से भटक करके किसी दूसरी मिनिस्ट्री में नहीं जा सकती है। एक भी वहां से भेड़े आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन सब के मन में डाल दिया है कि ये मेरी स्वर्ग से उतरी हुई कलीसिया है और मैं इस कलीसिया में रहता हूँ। प्रोफेट बजिंदर सिंह के घर का कोई भी बच्चा उस मिनिस्ट्री में, उस वेदी पर खड़ा हो जाएगा, आप चमत्कार को नमस्कार करेंगे, क्योंकि वह परमेश्वर की कलीसिया है। अभी और बड़े बड़े काम उस मिनिस्ट्री में होने वाले हैं, और जितने लोगों ने वीडियो बना के डाला है, परमेश्वर उन सब को लज्जित करेगा। जिन दासों ने उनके खिलाफ बोला है, परमेश्वर उनका न्याय करेगा, क्योंकि न्याय का तराजू मसीहा के हाथ में है। इसलिए हर एक विश्वासी भाई बहन से मैं एक नम्र निवेदन करता हूं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के पीछे मत पड़ो, उसके खिलाफ वीडियो मत बनाओ, उसके खिलाफ मत बोलो, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर हर एक के कामों का लेखा जोखा देने वाला है। इसलिए वह खड्डे में प्रोफेट बजिंदर सिंह गिराया गया है कि वह जब वहां से निकले तो और तपा हुआ आग निकले और बड़ा बड़ा काम करे। वह बहुत जल्द आएगा और परमेश्वर उसके द्वारा और बड़ा बड़ा काम करवाएगा। इसलिए आप देखना, वह बहुत जल्द उसकी रिहाई होगी, क्योंकि खुदावंद सबके मन को जांचता है और परखता है।
तो प्रभु के दास के ऊपर जो आरोप लगा है, प्रभु उस आरोप को निर्दोष में उनको साबित करेगा। बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हालेलुया।